बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोय। कबीरदास जी यूं कहते हैं कि हम दूसरों में दोष ढूंढने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं, जबकि बुराइयों की खान तो हम ही में है। पवित्र शास्त्र बाइबल के कुछ वचन बता रहा हूं। ये वो बातें हैं जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कही थी। यहां पर लिखा है, तू क्यों अपनी भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। अपने जीवन को सरल बनाएं, परमेश्वर को भावता बनाएं, दूसरों में दोष हम न ढूंढें ताकि हम पर भी दोष न लगाया जाए। नहाए धोए का भया, मन का मैल न जाए। मीन सदा जल में बसे, धोए बास न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य शारीरिक स्नान चाहे जितना कर ले, मछली की तरह जो पानी में रहती है लेकिन उसकी दुर्गंध नहीं जाती, वैसा ही वो मनुष्य रह जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुछ वचन बताना चाहूंगा। ये वो वचन है जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहे थे, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हैं। तुम पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज लो, ताकि बाहर से भी स्वच्छ हो सको। हम अपने जीवन को सरल बना लें और परमेश्वर को भावता हुआ ऐसा बनाएं, और सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का स्रोत यही है। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख लिए लिपटाए। हाथ मले और सिर को धुने, लालच बुरी बलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक मक्खी गुड़ के ढेले पर मंडराती है, ललचा जाती है और फिर बैठ जाती है। उसके पंख भी उससे चिपक जाते हैं, उसमें से वो निकल नहीं पाती और फिर अंत में मर जाती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें यहोवा परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं। उसमें से 10वीं आज्ञा इस प्रकार से है, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। परमेश्वर पिता ने हमें जो भी कुछ दिया है उसमें हम संतुष्ट रहें। अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख भावता हुआ बनाएं, क्योंकि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो है। कबीरदास जी कहते हैं कि एक कुम्हार जब मिट्टी में से बर्तन बनाता है तो बार बार उस मिट्टी के लोंदे को रौंदता है, लेकिन एक दिन मिट्टी कह रही है ऐसा भी आने वाला है कि मैं तुझे रौंदने वाली हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि मनुष्यों को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा है। मनुष्य अपना जीवन जीता है और उसके बाद एक दिन क्या होगा? उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएंगे और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। अपने जीवन को सरल बनाएं, परमेश्वर के सामने भावता हुआ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, उसे दुख का एका होए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी विपत्ति के समय में हर कोई ईश्वर ईश्वर कह के पुकारने लगता है, लेकिन यदि वो अपने सुख के दिनों में ही ईश्वर को पुकारेगा तो उसे दुख क्यों होगा? पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक घटना सुनाता हूं। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ घटी हुई बात है। जब एक गांव से होकर के जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि 10 कोढ़ी उनके पास में आते हैं और कहते हैं, हे यीशु, हम पर दया कीजिए। तब यीशु ने उनकी चंगाई के निमित्त उनसे कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखा दो। और जब वे रास्ते में थे तब वे अच्छे हो गए। और उसमें से एक सामरी व्यक्ति वापस लौटकर आता है यीशु को धन्यवाद देने। तब यीशु पूछते हैं, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वे 9 लोग कहां पर है?
क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई न रहा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नाही, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी यूं कहते हैं कि खजूर का पेड़ होता तो बहुत ऊंचा है, लेकिन किस काम का? उसकी छाया किसी राहगीर को मिल नहीं रही है, यहां तक कि उसके फलों को पाना भी बड़ा कठिन है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु ने हमको एक दृष्टांत बताया था, जिसमें एक धनवान व्यक्ति था जो सुख विलास में जिया करता था, और उसी के दरवाजे पर बैठता था एक गरीब निर्धन लाजर जो भीख मांगा करता था, और इस व्यक्ति की मेज से गिरने वाला झूठन भी उसे नसीब नहीं होता। लेकिन इन दोनों की जब मृत्यु हो जाती है तो बाइबल हमें बताती है कि सुख विलास में जीने वाला अनंत पीड़ा में चला गया, और यह कंगाल व्यक्ति अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। अपने जीवन को परमेश्वर को भावता हुआ बनाए। परमेश्वर ने हमें धनवान बनाया है ताकि हम गरीबों की सुधि ले सके। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब भी हम किसी से बातें करते हैं तो हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि सुनने वाले का मन शांत हो जाए। पवित्र शास्त्र बाइबल में से जीभ एक छोटा सा अंग होती है, पर बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। मनुष्यों ने सब प्रकार के प्राणियों पर अपना नियंत्रण कर लिया है, चाहे वो थल के प्राणी हो या जल के प्राणी हो या उड़ने वाले हो। लेकिन जीभ एक ऐसा छोटा सा अंग है जिस पर अब तक मनुष्य ने काबू नहीं कर पाया है। कोमल उत्तर सुनने से क्रोधित मनुष्य भी शांत हो जाता है। हमारी बोली से, हमारी मीठी वाणी से हम जीत सकते हैं। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए का होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि ये समय जो है ये चला जाता है और फिर लौट कर नहीं आता, और फिर बाद में मनुष्य पछताता रह जाता है। एक किसान की तस्वीर है जिसके खेत में मानो बहुत अच्छी फसल आई, और उसे देख करके वो आराम करता है और आलस में पड़ा रहता है, और उसके खड़े खेतों पर आकर चिड़िया सारा अनाज चुग करके जाती है, और जब उसकी नींद खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी है। पवित्र शास्त्र बाइबल में से इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यह जीवन हमें एक ही बार मिला है। जितनों के ऊपर परोपकार कर सकते हो करें, मनुष्यों की, दुख में पड़े लोगों की सहायता करें, और परमेश्वर के साथ में एक आत्मा होते रहें। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य बहुत पढ़ लिख लेना चाहता है और डिग्रियां हासिल कर लेता है, लेकिन पढ़ने से हमें ज्ञान नहीं मिलता। कबीरदास जी ये कहते हैं कि प्रेम इस शब्द के 2.5 अक्षरों को भी अगर हमने समझ लिया है तो हम विद्वान हो गए हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रेम के ऊपर कुछ बताना चाहता हूँ। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वह फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। क्रूस का चिन्ह याद रखिएगा। वह खड़ा डंडा हमसे कहता है परमेश्वर से प्रेम रखो, और आड़ा डंडा कहता है सारे मनुष्यों से प्रेम रखो।